हम लोग आँख के सामने ईयर 1 निकला है, ईयर 2 निकला है, 3 निकला है और ये 4 भी निकल रहा है। हम लोग जॉब नहीं मांग रहे हैं, स्टेट के लिए पात्रता परीक्षा के लिए हम लोग डिमांड। 4 कट्ठा जमीन बेच के मेरे पिताजी हमको बीएड कराए और अब ये सरकार स्टेट से हम लोग को बाहर कर रही है और स्टेट के एग्जाम हम नहीं देंगे तो टीआरई फॉर्म में कैसे बैठेंगे। हम ये डोमिसाइल लागू हुआ है, लेकिन इन बच्चों का क्या हुआ जिनके लिए स्टेटिंग नहीं होगा, तो ये डोमिसाइल का क्या फायदा होगा हम लोगों के लिए। स्टेट लेने में क्या दिक्कत है सर? ये तो पात्रता परीक्षा है, हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं सर। हमें अगर एलिजिबिलिटी होगी तो हम नौकरी लेंगे। स्टेट अगर नहीं मिलता है तो वोट नहीं मिलेगा, पहली बार दीजिएगा, वोट नहीं देंगे। नमस्कार, मैं सिर्फ आप देख रहे हैं आर्यन खबर की अभी हमारी जो मौजूदगी है जेपी गोलंबर के पास है और पटना की सड़कों पर अभी जो हुजूम पीछे दिख रहा है वो छात्र अभ्यर्थियों का है जो एसटीटी की मांग को लेकर उतरे हैं। और आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 4 से पहले एसटीटी के एग्जाम है जो करवाने की मांग को लेकर उतरे हैं। और कुछ जो संगठन के जो लोग हैं, 5 सदस्यीय टीम है, इनकी जो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए निकले, लेकिन जो लोग हैं उन्हीं से बात करेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं और क्या सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। वो क्या मांगे लेकर आए? हम लोग का मांग है बीपीएससी 4 से पहले स्टेट होना चाहिए, स्टेट नहीं तो वोट नहीं। हम लोग को टीआरई 4 से पहले जैसे डोमिसाइल लागू हुआ वैसे स्टेट के आते कोई हमारी सरकार से मांग की वाली स्टेट सरकार दे दे वही अच्छा है बस। 4 कट्ठा जमीन बेच के मेरे पिताजी हमको बीएड कराए और अब ये सरकार स्टेट से हम लोग को बाहर कर रही है और स्टेट के एग्जाम हम नहीं देंगे तो टीआरई फॉर्म में कैसे बैठेंगे और हमें नौकरी कैसे मिलेगी। ये सरकार हम लोग को बताए और हम लोग का मांग है कि स्टेट हर हाल में होना चाहिए जिससे हम लोग टीआरई फॉर्म में बैठे और पास करके अपने नौकरी लेकर अपने सपनों को साकार कर सके। जो बच्चे सीटेट पास नहीं किए हैं, पीजी कर चुके हैं, वो लोग कैसे बैठ पाएंगे? उनके लिए से जरूरी है जब तक स्टेट नहीं होगा जारी रहेगा। हमारी मांगों पूरी करो। एसटीटी का एग्जाम 2025 में जो रखा गया है वो नहीं हो रहा है। एक बार एग्जाम हो रहा है सामने एसटीटी का जो एक बार अभी नहीं हो पाया है। पिछला जो नोटिफिकेशन स्टेट का स्टेट का आया था वो 2023 में आया था, तो उसे 2023 में जो 65 बच्चे थे वही रह गए। उसके बाद जो 24 में पास हुए पीजी या बीएड, जो 25 में पास हुए पीजी या बीएड, ऐसी 4 लाख संख्या है बच्चों की, तो उनका क्या होगा? ये सारी भीड़ देख सकते हैं सर, ये बहुत दूर से बच्चे आए होंगे। ये डोमिसाइल लागू हुआ है, लेकिन इन बच्चों का क्या हुआ जिनके लिए स्टेटिंग नहीं होगा, तो ये डोमिसाइल का क्या फायदा होगा हम लोगों के लिए। बोला गया था कि साल में 2 बार स्टेट होगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, स्टेट एक बार भी नहीं हुआ है। द्वारा नोटिस निकाला गया, लेटर जारी किया बीएससीबी द्वारा साल में 2 बार स्टेट होंगे। एनसीटी का क्लियर गाइडलाइन है कि साल में एक बार स्टेट पात्रता परीक्षा होना जरूरी है। पिछले साल भी नहीं हुआ 24 में और इस साल भी नहीं हुआ। पिछले साल हुआ भी 2 दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन था, उसके बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं। हम लोग इसमें कोई नोटिफिकेशन 2024 में पास हुए पीजी बीएड और जो 25 में पास हुए पीजी बीएड, उनका क्या होगा? जो हमारे बिहार के लिए भी है एलिजिबल, अभी तक उसके लिए कोई स्टेप नहीं लिया गया है। जो स्टेट सीटेट दे रहा है सिर्फ वही विद्यार्थी है, स्टेट के लिए कोई अति नहीं है। जो फेल हो रहे हैं वही जो फेल हो रहे हैं वही एग्जाम दे रहे हैं और 9th से 12th तक के टीचर का कोई उपलब्धता नहीं है क्या? 9 से 3-1 में 2 में और 3 में वही पुराने कैंडिडेट को ही मौका दिया गया। हम लोग को यदि स्टेट नहीं होगा तो हम लोग फ्रेश कैंडिडेट उसमें आ ही नहीं सकते। कोई फायदा नहीं होगा। ये देखिए कोर्ट के आदेश को कैसे नीतीश सरकार का तानाशाही द्वारा कुचला जा रहा है। यदि इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो आने वाले चुनाव में नीतीश सरकार के तानाशाही सरकार को बिहार से उठा करके फेंक दिया जाएगा। इस तरह से हम लोग को आज धूप में परेशान किया जा रहा है। हम लोग शिक्षा की पात्रता परीक्षा के लिए इतना जो कष्ट कर रहे हैं, कोई स्टेट पास करने के बाद कोई नौकरी नहीं दिया जाएगा, बस इसे एक पात्रता परीक्षा है। तो ये नीतीश सरकार को इस पे कार्रवाई लेनी चाहिए। कोर्ट का भी आदेश है, आप देख लीजिए, दिखाइए तमाम जनता को, तमाम देशवासियों को, तमाम बिहारियों को। सर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बात कर रहे हैं, पिछले 1 साल से रख रहे हैं, लेकिन अभी भी स्टेट का आयोजन नहीं आ रहा।
हमें उम्मीद है नीतीश कुमार से इलेक्शन है, हम लोग के लिए स्टेट निकाल दे, हम लोग ये पात्रता है, पास करेंगे, अगर एबिलिटी होगा तो बनेंगे पीजीटी टीचर, अन्यथा नहीं। लेकिन स्टेट निकाल दिया जाए, विद्यार्थियों का कम से कम मौका दिया जाए। ये हर साल बीएड करवा रहा है बिहार सरकार, लेकिन स्टेट में ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग चाह रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 1 साल से स्टेट दे, और नीतीश कुमार स्टेट लेने में क्या दिक्कत है सर? ये तो पात्रता परीक्षा है, हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं सर। हमें अगर एलिजिबिलिटी होगी तो हम नौकरी लेंगे। अगर हमें स्टेट सर जितना भी आप टीयर 4 में वैकेंसी निकालिएगा, हम उसी में लड़ेंगे, चाहे आप 1 निकालिए चाहे 100 निकालिए। पहले सर हमको बैठने का मौका मिलना चाहिए ना। हमें कैपेसिटी होगा तब हम परीक्षा पास करके नौकरी लेंगे, नहीं पास करेंगे तो नहीं नौकरी होगा। लेकिन सर हम लोग को मौका मिलना चाहिए ना स्टेट में बैठने के लिए। सर हम निवेदन करते हैं बिहार सरकार से कि हम लोग को उम्मीद पर सर पानी न फेरिए, हम लोग को उम्मीद पर सर पानी नहीं फेरिए और हमको मौका दीजिए सर स्टेट में बैठने के, टीयर 4 में बैठने के लिए सर, और टीयर 4 से पहले स्टेट कराइए। हम लोग को 28 तारीख को हम लोग आंदोलन किए थे, तो हम लोग जब बीएसपी गया तो ऑफिस वहाँ पे बड़ा आश्वासन दिया गया था हम लोग को क्या कि जाइए जब भी टीआरई हो रहेगा उससे पहले स्टेट का आयोजन हर हाल में किया जाएगा। तो मौखिक रूप से दिया गया था, हमने आपसे सवाल भी किया था, तो आप लोग हमारे वो मंत्री है, हमारे वो अध्यक्ष महोदय है, तो हम लोग को उनकी बातें इंतजार नहीं करना पड़ेगा ना। ठीक है, हम लोग उनकी आदर किए कि माने कि हम लोग को निकाल देंगे, लेकिन उससे पहले टीआरई फोड़ कर तो हम लोग का स्टेट का कहाँ गया? हम लोग स्टेट का नोटिफिकेशन ले गए अब जाएंगे, चाहे मरना ही क्यों नहीं पड़े। क्या घर में घुट से जीने से बढ़ जाए कि यही पे मर जाए। स्टेट की नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। कम्युनिस्ट सरकार के हाल है। देखिए स्टेट अगर नहीं मिलता है तो वोट नहीं मिलेगा, पहली का बात दीजिएगा, वोट नहीं देंगे उसका कोई इंतजार करेंगे। टीयर 4 से पहले स्टेट होना चाहिए, और एक केवल स्टेट की मामला नहीं है, जितने भी फॉर्म बिहार में आ रहा है उसमें 90% डोमिसाइल लागू होना चाहिए, क्योंकि अन्य राज्य में देखिए 95% डोमिसाइल लागू, लेकिन यहाँ पर भी होना अरे भैया सुनिए, स्टेट भी होना चाहिए। ये तो मैं कह रहा हूँ ना, टीयर 4 से पहले स्टेट होना चाहिए, एक ये भी काम है। और देखिए अन्य भी एग्जाम हो रहा है, जैसे बिहार पुलिस बहुत सारे एग्जाम हो रहा है, उसका तो क्वेश्चन पेपर मिलना चाहिए ना, आंसर की भी जारी होना चाहिए। बिहार के जितने भी एग्जाम हो रहा है ये भी जरूरी है, लेकिन इतना जानिए टीयर 4 से पहले जो है स्टेट हर हाल में होना चाहिए। स्टेट के बिना इस टीआरई 4 का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि जब तक हम लोग उस टीआरई 4 में बैठेगा कौन? जो स्टेट क्वालिफाई होंगे वही ना। और कंपटीशन का मतलब होता है कि फेयर तरीका से होना चाहिए, जितना अधिक लोग बैठेंगे उतना एक अच्छा क्वालिटी आएगा। हमारे स्टेट बिहार जो है इसमें जो टीचर के क्वालिटी होंगे अच्छा होंगे, क्योंकि उसमें अच्छे लोग बैठेंगे, मतलब जिनका क्वालिफिकेशन है। अब हम लोग 2 लाख रुपए लगा के यहाँ पे बीएड किए, एक आप देख लीजिए अन्य राज्य की अपेक्षा यहाँ पे 4 गुना बीएड का। आप यूपी में चल लीजिए 50,000 में बीएड होता है, रांची में चल जाइए, झारखंड में चलिए 60,000 में होता है, और बिहार में होता है 2 लाख में होता है। 2 साल सामान्य टाइम दिया सर, और 2 साल का बीएड कोर्स भी क्या 2 लाख रुपए लगा कर। और आज जो ऐसा मुख्यमंत्री जी का ऐसा ट्वीट है कि एक बच्चा को आज खाना दे रहे हैं और आज उसको छीन ले रहे हैं, और फिर बोले कि आपको कल दिया जाएगा। कैसा हो सकता है सर? आप जैसे टीआरई बोल के वो कभी है खाना बाद में मिल रहा है, जानते हैं सर। एक तरफ झुनझुना तो पकड़ा दिया गया है, झुनझुना दे दिया गया है, और लॉलीपॉप का भाग गया है कि बस इसी पर ले लेना है। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग आपके सामने टीयर 1 निकला है, टीयर 2 निकला है, 3 निकला है, और ये 4 भी निकल रहा है। हम लोग जॉब नहीं मांग रहे हैं, स्टेट के लिए पात्रता परीक्षा के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं। अब आप ही सर बताइए कि 4 बार आप एग्जाम दिए हुए हैं, तो किस आधार पर ले रहे हैं? किस आधार पर ले रहे हैं? आप स्टेट तक कराए हैं ही नहीं है, केवल आप सीटेट वाला का मौका दे रहे हैं। और ये सरकार भी बोली हुई थी कि साल भर में हम 2 बार स्टेट कराएंगे। अब बताइए 2023 से लेकर 25 तक अभी तक कोई स्टेट का चर्चा नहीं हुआ। अब बताइए सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़े बिहार में शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होता है, और बिहार की शिक्षा कितना बेकार है ये तो बिहार की जनता ही जानती है। बिहार की शिक्षा कितना बेकार है, और बेकार शिक्षा जो है। और बताइए कि जब इसमें से स्टेट में जब बच्चे अच्छे जाएंगे, एग्जाम में अच्छे बैठेंगे, तो हम अच्छा टीचर के क्वालिटी मिलेगा। बिना अभी ये भी बात बोला गया था कि टीयर 4 जब भी निकाला जाएगा तो स्टेट होगा, तब कंपटीशन ज्यादा बढ़ेगा, तो अच्छे टीचर होगा। और नीतीश कुमार भी ये कमेंट भी हमेशा करते हैं कि हमें बेस्ट टीचर भी चाहिए। और ये पहले के जो सिस्टम था डोमिसाइल से पहले, नहीं आप वहां पर भी क्या होगा कि टीचर के लिए जो क्वालिटी का जो होना चाहिए बाहर से आते हैं, लेकिन अब तो पूरा डोमिसाइल लग गया है। तो भाई डोमिसाइल से क्या फायदा है हमको? बताइए हमको क्या फायदा है?
5 घोड़ा को दौड़ा दिए। टियर 1, टियर 2, टियर 3 और टियर 4 में बैठने का मौका दे रहे हैं। और टियर 4 में नए स्टूडेंट के लिए एस्टेट के लिए कोई आयोजन का पात्रता की ही नहीं है बात। तो आपने सारे अभ्यर्थियों की बातें को सुनी, वो साफ तरीके से कर रहे हैं कि एक ही विद्यार्थी को टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 में दोहराया, आप टीआरई 4 की भी तैयारी उनसे करवा रहे हैं। ऐसे में जो शिक्षा की जो व्यवस्था है वो कैसे सुधरेगी? सिर्फ कहिए कि एसटीईटी एग्जाम मांग रहे हैं ये छात्र, और उनकी मांगे हैं जो सरकार तक पहुंचाने के लिए 5 सदस्यीय टीम भी गई है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। बने रहिएगा ऐसे खबरों के साथ, आर्यन खबर के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।